हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 8th मैथ्स के अंदर चैप्टर 12 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, उसकी एक्सरसाइज 12.2 एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप एक्सरसाइज 12.1 देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर कुछ आइडेंटिटीज यूज होंगी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसकी? फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन ऑफ यूजिंग आइडेंटिटी, तो जो आपकी आइडेंटिटी यूज होंगी वो कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी ये यूज होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कई बार ये 2ab बीच में आ जाता है, वो बात वही है। एक यूज करेंगे माइनस के लिए आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम आइडेंटिटी है, बस अगर इधर प्लस की जगह माइनस आएगा तो ये 2ab भी किस चीज़ का हो जाएगा? माइनस का। एक जो यूज होगी a प्लस बी a माइनस बी, वो क्या हो जाती है आपकी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। एक आइडेंटिटी और जो इंपॉर्टेंट यूज होती है, तीन तो है ही आपकी, फोर्थ वन। अगर आपका फर्स्ट वन तो सेम हो और लास्ट जो है वो अलग अलग है, जैसे ये क्वेश्चन x वेरिएबल में है, a और b यहाँ पे आपके क्या है? x तो यहाँ पे आपका वेरिएबल हो गया और a और b आपके हो गए कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कोई भी काउंटिंग नंबर, रियल नंबर बोल सकते हैं आप आपका। तो ये बना कैसे है इसका मैं प्रूफ और बता देता हूँ। सपोज करो आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, तो यहाँ पे हम मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में। कैसे इक्वल पार्ट्स? इक्वल का मतलब ये नहीं कि वैल्यू में इक्वल है, ताकि वो p और q को सेटिस्फाई करे। यहाँ पे जो p होगा ना वो आपका होगा a प्लस बी, यानी कि ये तो सम, और जो q होगा ना वो a और b का क्या होगा? प्रोडक्ट। आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं p और q। सम करे तो मतलब दो ही नंबर्स का यूज करके, एक बार तो सम करने से तो p बन जाए और मल्टीप्लाई करने से आपका क्या बन जाए? q। इसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, p की प्लेस पे रखा a प्लस बी इंटू एक्स और इसके प्लेस पे रखा ए बी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका ए एक्स, ये हो गया आपका बी एक्स, प्लस में क्या हो गया? ए बी। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? x, यहाँ से बच गया x, यहाँ से बच गया a। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? b, यहाँ से बच गया x, यहाँ से बच गया a। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? x प्लस a, और यहाँ से x और ये आ गया प्लस का b। तो ये आइडेंटिटी ऐसे वर्क करेगी। आपको दो ऐसे नंबर सोचने होंगे अपनी तरफ से। इसके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है कि प्रोडक्ट और जो सम है ना उन दोनों नंबर से ही बने। तो ये है इस एक्सरसाइज का बेसिक। आइए अब हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 का, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो आपको एक्सप्रेशंस दे रखे हैं इनको आपको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज के लिए मैंने अभी जो आपको आइडेंटिटी बताई थी उन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। अब फर्स्ट और लास्ट नंबर को आप सबसे पहले स्क्वायर में बना लो। वो किसी नंबर का स्क्वायर बनता है नहीं बनता है, तभी आइडेंटिटी यूज होगी, वरना हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके यूज करेंगे। अब इसके अंदर देखिए, ये हो गया a का स्क्वायर, इसको छोड़ दीजिए बीच वाले को, ये हो गया 4 का स्क्वायर। एक आइडेंटिटी होती है आपकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a कितना है आपका? a और b कितना है? 4। 2 4 जा 8a। तो बीच वाले को बनाने की कोशिश नहीं करनी है, a और b का यूज करना है। तो ये आपका हो गया a प्लस 4 का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी आपने यूज की? आइडेंटिटी का रिवर्स यूज किया है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था, उसको हमने लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। और स्क्वायर है तो उसको कितनी बार लिख सकते हैं? 2 टाइम्स। सेम इसमें ये हो गया p का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 5 का स्क्वायर। जो अभी हम ये रूल यूज कर रहे हैं ये हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल नहीं है। जहां पे स्क्वायर बन के ऐसा जो मिडल टर्म की वैल्यू को लेके आएगा तभी। मान लो ये मल्टीप्लाई करने से 6a होता तो ये आइडेंटिटी लगती ही नहीं। 8a था तभी तो लगी आइडेंटिटी, क्योंकि 2 4 जा 8 बनना था अपना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप अप्लाई करके देखें, यूज हो जाए तो ठीक, वरना मिडल टर्म को स्प्लिट, वो आगे हम सीखेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की आइडेंटिटी लगाइए। अब a कितना हो गया? p और b कितना हो गया? 5।
2 5 जा 10p, यही बन रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटी एप्लीकेबल है यहाँ पे। तो ये बन गया आपका p माइनस 5 का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यूज किया आपने? a आपका दे रखा था इसने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, उसको आपने लिख दिया a माइनस b का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो उसको कितने टाइम्स लिखेंगे? 2 टाइम्स, p माइनस 5 p माइनस 5। थर्ड पार्ट देखिए आपका, तो ये 25 होता है 5 का स्क्वायर, m होता है m का स्क्वायर 5m स्क्वायर, प्लस ये हो गया 3 का स्क्वायर 2, ये अब रख के देखिए 5m इंटू 3, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30m, बिल्कुल सही एप्लीकेबल है ये आइडेंटिटी यहाँ पे। तो ये हो गया 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया? हमने लिखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर था, हमने उसको लिख दिया a प्लस b का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो उसको कितने टाइम्स लिख देंगे? 2 टाइम्स लिख देंगे, 5m प्लस 3 5m प्लस 3। अब 49 है, 49 होता है 7 का स्क्वायर और y होता है y का स्क्वायर, प्लस 36 होता है 6 का स्क्वायर और z होता है z का स्क्वायर। प्लस प्लस का क्वेश्चन है तो बीच वाला प्लस है तो प्लस की आइडेंटिटी, माइनस है तो माइनस की। 2 a कितना है 7y, b कितना है 6z। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 7 जा 14, 14 6 जा 84, साथ में yz, बिल्कुल सही है एप्लीकेबल आइडेंटिटी। तो आप इसको लिख देंगे 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। विच आइडेंटिटी वी यूज? हमने लिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर था, उसको लिख दिया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का 4x स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और x x का। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए एक बार। ये भी 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 2 इंटू a आपका 2x है और b कितना है 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8x, बिल्कुल सही बन रहा है। तो आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, तो इसके लिखेंगे 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर था, उसको हमने लिख दिया a माइनस b का होल स्क्वायर। और स्क्वायर है तो उसको कितने टाइम्स लिख देंगे? 2 टाइम्स। अब इसमें 2 क्या आ जाएगा? देखो कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकाल दो। यहाँ से आ गया 2 कॉमन, यहाँ से बच गया x, 2 1 जा 2, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, x माइनस 1, 2 2 जा कितना हो गया 4, और x माइनस 1 कितने टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। अब ये 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का, बीच वाले को छोड़ दीजिए। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, और साथ में c है तो c का स्क्वायर। अब माइनस है तो माइनस की आइडेंटिटी, 2a कितना हो गया 11b, b कितना हो गया 4c, 2 इंटू 11 22, 22 इंटू 4 88, साथ में bc, बिल्कुल एप्लीकेबल आइडेंटिटी। तो ये हो गया आपका 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। तो आपने इसको बताया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। और स्क्वायर है तो उसको कितने टाइम्स लिख सकते हैं? 2 टाइम्स। ठीक है, 7th पार्ट देखिए। अब पहले इसमें आइडेंटिटी को एक्सपेंड कीजिए। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम क्या बताएंगे? सबसे पहले हमने यूज किया a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां से देखिए l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, प्लस का 2lm माइनस का 4lm, दोनों में lm वेरिएबल सेम है तो इसका प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये बच जाएगा माइनस का 2, क्योंकि माइनस 4 में से प्लस 2 गए तो माइनस 2, साथ में lm। अब ये आपकी डायरेक्ट आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया आपका l माइनस m का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो उसको कितने टाइम्स लिख सकते हैं? 2 टाइम्स। और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आपने यूज की? आपने यूज की a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab को लिख दिया आपने a माइनस b का होल स्क्वायर। लास्ट पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का, a स्क्वायर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं ना स्क्वायर का स्क्वायर, ताकि पावर मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो जाती है। प्लस b क्या हो गया? स्क्वायर का स्क्वायर 2ab। तो देखिए यही तो बन रहा है 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
कंप्लीट का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज की, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो उसको कितने टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फैक्टराइज। इसके अंदर भी आपको फैक्टराइज करना है। अब देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी लगती है। ये भी एक नंबर का स्क्वायर है, ये भी एक नंबर का स्क्वायर। कैसे? ये हो गया 2 का स्क्वायर, p होता है p का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, q होता है q का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो एक बार तो माइनस और एक बार प्लस, जो आइडेंटिटी यूज की उसको ब्रैकेट में लिख दो। हमने यूज किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को, एक बार तो माइनस और एक बार क्या लिख दिया, प्लस। सेकंड पार्ट देखिए। सबसे पहले देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में है ना 7 कॉमन आ रहा है। 7 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो ये होगा 7 9 जा 63, साथ में a स्क्वायर, 7 का कितना हो जाएगा 16, 7 और 112, साथ में आ गया b का स्क्वायर। अब 7 तो आपका ऐसे कैसा, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और a किसका होता है a का, 16 होता है 4 का और b होता है b का। तो 7 ऐसे कैसा, यहाँ पे आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3a माइनस 4b और 3a प्लस 4b। कौन सी आइडेंटिटी यूज की, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिख दिया a माइनस b और साथ में लिख दिया a प्लस में b। थर्ड पार्ट देखिए इसका। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, साथ में होता है ये x का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर। तो एक बार तो माइनस और एक बार प्लस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी आपने यूज की। जो भी आइडेंटिटी यूज करे उसको लिखे जरूर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए दोनों 16 9 और 144 होते हैं ना, तो इसमें 16 आ गया कॉमन एक, तो साथ में x की पावर 5 और 3, तो मिनिमम कितना कॉमन आ सकता है x की पावर 3। यहाँ से 16 और x की पावर 3 गया तो x की पावर कितना बच गया, 5 में से 3 गया तो 2, माइनस 16 9, x क्यूब तो बाहर जा ही चुका है, 16x क्यूब, ये हो गया x स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार तो माइनस एक बार प्लस। कौन सी आइडेंटिटी यूज की आपने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिखा a माइनस b a प्लस b। तो ये है आपके सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। ये एक अलग आइडेंटिटी है, ये एक अलग आइडेंटिटी, दोनों को एक्सपेंड कर दीजिए। a स्क्वायर, ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिख लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज की, एक तो प्लस की और एक माइनस की। प्लस की तो आपने यूज की a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक आपने यूज की माइनस की, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm, माइनस का हो गया, ये भी माइनस का क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस थे तो साइन चेंज, और ये प्लस का, माइनस l स्क्वायर से प्लस l स्क्वायर कैंसिल, प्लस m स्क्वायर से माइनस m स्क्वायर कैंसिल, 2lm और 2lm कितना हो गया आपका 4lm। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, साथ में x है और y, ये भी दोनों स्क्वायर हो गए। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो लग गई डायरेक्ट आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक बार तो माइनस और एक बार प्लस, क्या बताएंगे, हमने आइडेंटिटी जो यूज की है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए प्लस बी। सेवंथ पार्ट देखिए, ये एक आइडेंटिटी का एक्सप्रेशन दे रखा है, क्या दे रखा है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ऐसे दे रखा आपको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को आपने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो दो बार आइडेंटिटी लग रही है, ये अलग है ये अलग है, दोनों का स्क्वायर और बीच में माइनस, तो एक बार तो माइनस और एक बार क्या लगा देंगे प्लस। कौन सी आइडेंटिटी यूज की आपने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लास्ट पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का।
अब देखिए 4 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हो तो हम मिडल टर्म स्प्लिट या स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अब ये b है, ये c है और साथ में b c का है। एक बार चेक करेंगे आइडेंटिटी बन रही है नहीं बनेगी, फिर हम कोई अल्टरनेट मेथड देखते हैं। तो 25a² ये तो ऐसे कैसा, पहले इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, ये हो गया प्लस का, ये माइनस का और ये हो गया प्लस का। अब 25a² है आपका माइनस, ये होता है 2b का होल स्क्वायर, ये होता है 7c का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी सेट करके देखिए, a लिखा और साथ में लिखा b, ये यहाँ पे प्लस आता है, 2 2 जा 4 4 7 जा 28 bc बन गई ना आइडेंटिटी। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 25 को क्या लिख सकते हैं आप, 5a का होल स्क्वायर, क्यों 25 5 का स्क्वायर a का। तो ये और ये आइडेंटिटी क्या बन गई आपकी, 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी यूज की, a² माइनस 2ab प्लस b² को आपने लिखा a माइनस b का होल स्क्वायर। अब फिर से आइडेंटिटी a² माइनस b², एक बार तो माइनस, जब माइनस लगेगा तो ब्रैकेट बना लो क्योंकि 2 टर्म्स दे रखी हैं, और एक बार लगा दो आपका प्लस, c के साथ है आपका 7। आइडेंटिटी कौन सी यूज की है आपने, a² माइनस b², एक बार तो माइनस और एक बार क्या लगा दिया आपने, प्लस। अब ब्रैकेट के बाहर है तो साइन चेंज, 5a माइनस का 2b प्लस का 7c, और इस वाले में कोई चेंज नहीं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन था। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं इनको फैक्टराइज करना है। अब देखिए इसके अंदर कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, x, यहाँ से x आ गया तो यहाँ से बच गया a, 2 बार x था तो एक बार जा चुका है तो 1 रह गया, यहाँ से x गया तो सिर्फ कितना बच गया b, इससे आगे सोल्व नहीं हो रहा, तो यही आपका आंसर। सेकेंड पार्ट देखिए, कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही, सबसे पहले देखो कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है क्या, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कॉमन आ गया, 7 और कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ से आ गया p², 7 3 जा 21 एंड साथ में q²। तो ऐसी अपने पास कोई आइडेंटिटी होती नहीं कि a² प्लस b² लग जाए, तो यही आपका आंसर है। अब इसके अंदर भी कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, लेकिन सारे में क्या कॉमन आ रहा है, 2। x मिनिमम कितना है, देखो 3 1 1, तो 1 मिनिमम है, तो यहाँ से 2 गया और x गया तो x कितने टाइम्स बच गया, 2 टाइम्स। यहाँ से 2 और x गया तो क्या बच गया, y²। यहाँ से 2 और x गया तो क्या बच गया, z²। ये बच गया, यही आपका आंसर है, क्योंकि ऐसी कोई आइडेंटिटी होती नहीं जो इसको आगे सोल्व करे। फोर्थ पार्ट देखिए, फर्स्ट दोनों पार्ट में क्या कॉमन है, m², यहाँ से बच गया a, यहाँ से बच गया प्लस का b। फिर लास्ट दोनों पार्ट में क्या कॉमन है, n², यहाँ से बच गया b, यहाँ से बच गया a। देखो ये बात तो एक ही, a प्लस b बोल दो इसको या b प्लस a, तो हम इसको चेंज और कर देते हैं पोजीशन को ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये 2 टर्म्स हैं, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, a प्लस b, यहाँ से बच गया m², यहाँ से बच गया प्लस का n², तो a² प्लस b² ऐसी कोई आइडेंटिटी होती नहीं, तो ये इतना ही रह जाएगा। फिफ्थ पार्ट देखिए, ये ब्रैकेट पहले ही बना रखी, इन दोनों में क्या कॉमन है, l, यहाँ से बच गया m और l जा चुका है तो कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 1, क्योंकि l इंटू 1 l, प्लस इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकाल देते हैं m प्लस 1, ताकि ये ब्रैकेट वाला सेम, ये 2 टर्म्स होगी, पूरे में कॉमन आ गया m प्लस 1, यहाँ से रह गया l, यहाँ से रह गया प्लस 1, तो यही इसका आंसर है। तो ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। अब देखिए इसके अंदर तो कॉमन खुद ही निकाल रखा है, तो 2 टर्म है तो डायरेक्ट क्या कॉमन आ गया इसमें से, y प्लस जेड, यहाँ से बच गया y और यहाँ से बच गया प्लस 9, इन दोनों टर्म्स में अलग अलग कॉमन निकालती। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ डायरेक्ट कॉमन नहीं है तो हम निकालेंगे। अब इसमें दोनों में क्या कॉमन है, तो 5, और दोनों किससे डिवाइड होते हैं, y से, 5 गया y गया तो यहाँ से कितना बच गया y, माइनस का साइन, 5 4 और 20, y तो बाहर जा ही चुका है आपका। थर्ड साइन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस। ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी कर रहा है, क्योंकि उसमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो वो आगे वाला पार्ट समझा रहा है कि इसमें कैसे कॉमन निकालते। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो क्या कॉमन आ जाएगा आपका, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4
2 आ जाएगा कॉमन, एक आ जाएगा आपका z कॉमन, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, अच्छा ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन हो गया चेंज, 2 और z गया तो क्या बच गया y। अब ध्यान से देखिए ये y माइनस 4 है, ये 4 माइनस y है, तो दोनों सेम कब हो सकते हैं, जब साइन चेंज हो जाए। तो साइन को कैसे चेंज करेंगे, अब इन दोनों में माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो ये हो गया प्लस का, और ये आपका माइनस का, और ये किस चीज़ का हो गया प्लस का। अब बन गया ना आपका ब्रैकेट वाला बिल्कुल सेम, ये y माइनस 4 था तो ये भी आपका क्या हो गया y माइनस 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया y माइनस 4, यहाँ से रह गया 5y और यहाँ से रह गया प्लस का 2z। ये जो लाइन है ना अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं सिर्फ समझने के लिए, कभी आप अपनी फेयर नोटबुक में भी लगा दें। 8th पार्ट देखिए इसका, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों 2 से डिवाइड होते हैं और साथ में क्या आता है a, 2 5 जा 10, a तो जा ही चुका है, क्या आ गया b, 2 2 जा 4, a बाहर जा ही चुका है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो थर्ड साइन ऑलवेज इंपॉर्टेंट, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिख दिया 1, 5b प्लस 2 आ गया ना पूरे में सेम कॉमन, तो आपने क्या निकाल दिया कॉमन 5b प्लस 2, यहाँ से बच गया 2a, यहाँ से बच गया प्लस का 1, यही आंसर है। 9th पार्ट देखिए आप, दोनों में y कॉमन है, दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, 2y, 2 3 जा 6, साथ में आ गया x, y तो बाहर गया 2 2 जा 4, प्लस दोनों किससे डिवाइड होते हैं 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, साथ में आ गया x, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन बन गया। साइन चेंज है वैल्यू तो वही है, तो साइन हम चेंज कर देंगे, माइनस कॉमन निकाल के, क्या कॉमन निकाल लिया माइनस, माइनस निकाला तो ये तो हो गया माइनस का, और ये किस चीज का हो गया प्लस का। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 3x है इसको आगे लिख दिया, 2 को माइनस पीछे, अब दोनों में ये क्या हो गया सेम, तो ये आ गया 3x माइनस 2, यहाँ से बच गया 2y, यहाँ से बच गया माइनस का 3, यही इसका आंसर है। तो ये है आपके थर्ड क्वेश्चन का 9th पार्ट। तो वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक। और अगर आपको एक्सरसाइज 12.1 देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोज को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।